बयानी कर करके इतना ज्यादा प्रेशर सरकार पे डाल रहे हैं। केवल इन लोगों की गलत बयानी में 2 शब्द निकलना नहीं, पूरा बाउंडर हो जाना है भाई इनको। जब अब आप एक ये भी देखिए कि कल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, जो आने वाला कल 21 तारीख कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, और आज इस तरह का बयान आना, जबकि कल्याण सिंह के समय ही शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां शुरू हुई थी। और नियुक्तियां ऐसा नहीं, प्रधान पूरी कमेटी बनी थी, प्रधान थे, वहां के हेडमास्टर थे, उस विद्यालय जहां होना था पूरे कमेटी बनी थी, कमेटी से ने पास करके ऊपर भेजा, ऊपर अनुमोदन हुआ, अनुमोदन में बीएसए के बाद जाके शिक्षा मित्रों का उनसे डीएम स्तर से उनका अनुमोदन हुआ है, तो जाके उनको नौकरी मिली है। शिक्षा मित्रों की नौकरी से हटाना भी बीएसए के बस की बात नहीं है, तो डायरेक्ट वो डीएम से जुड़े हुए जिलाधिकारी महोदय से जिले के, और इस तरह की बयानबाजी करना है कि हाई स्कूल फेल है, ये समझ से परे है। इनको सोचना चाहिए कि वो शिक्षा मित्र जिसमें मैक्सिमम लोगों ने टेट भी क्वालिफाई कर लिया, तमाम से ऐसे शिक्षा मित्र जो शिक्षक भी बन गया आज हम लोगों के साथ हैं, और उनके लिए ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि वो जहां जिस गांव के रहने वाले होंगे वहां कुछ एक आध लोग ऐसे होंगे, उन्हीं का उदाहरण लेके इसे 1,37,000 सबको लपेट रहे हैं। मैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके यहाँ जो हो सकता है। सर 9th फेल और हाई स्कूल तो कोई नहीं होगा, उस गांव का सर्वोच्च शिक्षित व्यक्ति होगा, 9th फेल और हाई स्कूल कोई नहीं होगा। वो वहां पे उस समय पूरी जैसे एक गांव में 10 लोगों ने अप्लाई किया तो उसकी मेरिट बनती थी, तो जो टॉप पे होता चेन से तो उसी को लिया जाता। मान लो 10 लोगों ने अप्लाई किया, 12 लोग अप्लाई किया, जिसके नंबर अच्छे होते तो उनका चयन होता था, क्योंकि उसमें हेडमास्टर भी था, वहां ग्राम प्रधान भी थे, हेडमास्टर ने नौकरी नहीं लगा उस चयन सीमित में जो था। तो इसलिए इस तरह की बातें करना और उसके बाद तो केवल उनको करके भेज देना, होना ऊपर से है, नीचे से कुछ नहीं होना। जो हुआ है ऊपर से हुआ है, फिर वहां से डीएम तक गया है, डीएम स्तर से इनको अप्रूवल मिला है। तो इस तरह की बातें करना मैं तो घोर निंदा करता हूं, एज ए एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, और इनको सार्वजनिक उसी मंच पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बात तो सही है, अभी विक्रम जी कह रहे थे कि भारत समाचार ऐसे चैनल पे बात चल रही थी, ब्रजेश मिश्रा जी के बारे में जानता हूं, बड़े तेज तर्रार पत्रकार हैं, गलत बातें होती बर्दाश्त नहीं करते, सीधे टोकते और विधिवत टोकते, बहुत मजबूती से टोकते हैं। आखिर उन्होंने इस बात को कैसे मान लिया, उन्होंने क्यों नहीं टोका? जैसा मैंने भी सुना, उनको तो तुरंत टोकना चाहिए कि आप ये बातें कह कैसे सकते हैं, आप ही सरकार में उनकी नियुक्ति हुई, इसका मतलब जो हाई स्कूल फेल आपने नियुक्त किया उन्हीं से आप पढ़वा रहे हो, कैसे टेट पास हुए? तो उस समय ब्रजेश मिश्रा जी को रोकना चाहिए था। और उनको मैं तो फिर कह रहा हूं कि कभी अगर हमारे से उनकी डिबेट नहीं पड़ी तो ये मुद्दा मैं फिर छेड़ूंगा, और इसमें भी इनको मैं जलील करूंगा, और उनको भी बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है। जरा जमीन पर उतर के देखो। हमसे वो कहने लगे अगर वही समीर सिंह है कि आप विद्यालय जाइए, विद्यालय में देखिए, हमने कहा 50 जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, आप जाइए विद्यालय देखिए। तो ये स्थितियां हैं मिश्रा जी, और इसी तरह की छोटी छोटी बदजुबानी करके, छोटी छोटी बातें कह के, और सरकार के खिलाफ पूरी मुहिम पैदा कर दी जाती। मैंने आपको पहले बताया था, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के साथ तो काम कर रहे हैं, मगर अंदर अंदर की स्थितियां क्या जो धीरे खुल के आ रही है। भाई सरकार बदलती है, बासपा रही, सापा रही, भाजपा रही, सरकार को देना पड़ेगा। किरकिरी सरकार की होगी, पार्टी की होगी, समीर सिंह की तो कम होगी। समीर सिंह को तो कल हो सकता है 4 शिक्षा मित्र कहीं मिल जाए, उन्हें उनके खिलाफ स्याही फेंक दें, उनपे कुछ काले झंडे दिखा दें, लेकिन सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, इसलिए कि वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं सभी शिक्षा मित्र स्कूलों में बच्चों को। हमको तो लगता है मिश्रा जी आपने एक रास्ता बता दे, शिक्षा मित्रों को कहीं मिलो उनके मुंह पे शाही फेंको, मगर मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ। तो हमने कहा कि एक रास्ता जी जी रोज बिल्कुल होगा, फिर आऊंगा अभी आपके पास। शुक्ला जी, आज बेहद घटिया कमेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बेहद घटिया कमेंट कहेंगे, किसी भी सार्वजनिक मंच से सरकार के प्रवक्ता का यह कथन असत्य है। उन्होंने अपनी सरकार को लपेट लिया, उन्होंने अपने सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लपेट लिया, सबको लपेट लिया, और फिर शिक्षा मित्र के साथ दुर्दांत शब्द यूज किए, दुर्दांत शब्द, जिन शब्दों की मैं घोर निंदा करता हूं और कहता हूं समीर सिंह को शिक्षा मित्रों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मिश्रा जी प्रणाम। जितने भी दर्शक हैं, भाई विनय सिंह जी और हमारे साथी विक्रम सिंह जी, अन्य सभी साथी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये गंभीर विषय है और एक ये माहौल बनाया गया था जो वो अभी इनका भूत नहीं उतरा है, और इनको ये नहीं पता है कि गांव का अपने टॉप मेरिट वाला व्यक्ति शिक्षा मित्र है,
जो उस समय इंटरमीडिएट का टॉपर था वो शिक्षा मित्र है, आज के समय में विशिष्ट जो है स्नातक है प्लस बीटीसी है, तमाम 60-60 हजार लोग टेट पास हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 15,000 लोग टेट सुपर टेट करके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका भूत वो नहीं उतरा है। और हमको तो लगता है कि ये किराए के प्रवक्ता हैं, इनको खुद ही वो अपनी डिग्री बता रहे होंगे। जितने भी ये हैं, इनके पास उनका उनका ही हाई स्कूल इंटर फेल वही होंगे, तो वो दूसरे की बात क्या कर सकते हैं। एक शिक्षक, एक शिक्षित व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक सोशल व्यक्ति, एक जो सारगर्भित अपने शब्दों से किसी से बात कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरे का सम्मान कर सकता है। और उनको जब आज तक ये नहीं पता, ऐसे लोगों को डिबेट पर सरकार अगर भेजती है, तो मैं तो पूरे सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अविलंब उनको प्रवक्ता पद से हटाया जाए और सार्वजनिक रूप से वो शिक्षकों से, शिक्षा मित्रों से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी मोर्चाबंदी करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कटिबद्ध है। हमने अपने फेसबुक आईडी से पर्सनली डाला है कि ऐसे अपरिपक्व प्रवक्ताओं ने, जिनको कोई जानकारी नहीं है किसी के विषय में और वो बोलते हैं, इनको घेरने का, इनको सबक सिखाने का काम हम सभी लोग करेंगे। और मिश्रा जी, एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार के जिम्मेदार लोगों के द्वारा ये मजाक जो बनाया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ भी मोर्चाबंदी होगी, उनके घर पर पुतला दहन होगा, उनकी व्यवस्था करने का प्रयास मैं करूंगा। इनको मैं सबक सिखाने का प्रयास करूंगा कि आप ये जानिए, पहले डिग्री होल्डर और उनकी डिग्री भी पूछने का प्रयास करूंगा। मैं उनसे डिग्री पूछूंगा कि आपकी क्या डिग्री है और किस क्वालिफिकेशन से समीर सिंह जी आप बैठ करके बात करते हैं। और अगर आपको बात करने से पहले तथ्यों की जानकारी नहीं है तो आप बात मत करिए, आप बात करने के अधिकारी नहीं है। अभी तक लोग कहते थे कि अखिलेश यादव जी ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब आज देखिए कि 69,000 भर्ती को हाई कोर्ट ने क्यों डिस्क्वालिफाई कर दिया, क्यों डिस्क्वालिफाई कर दिया, और कह रही है कि इसमें आरक्षण का अनुपालन करिए। तो सरकार जब भी कोई काम करती है तो कुछ ना कुछ उसमें व्यवहारिक चीजों का समावेश होता है, और वही व्यवहारिक चीजें हमारे साथ हुई थी, जिसको सभी लोग मिल करके हमको इस स्तर पर ले गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगर सरकार हमारा समायोजन सुनिश्चित कर देती, हमको अवसर प्रदान कर देती, हमारी समस्याओं में तमाम तरह के छूट प्रदान कर देती, तो आज हमारे साथियों के घर न उजड़े होते। तो सरकार को अभी भी समय है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करे, और जो ऐसे अपरिपक्व लोगों को आप डिबेट में भेजते हैं बड़े चैनलों पर या कहीं भी, तो इनको भेजने का काम ना करें। दूसरी बात मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का आह्वान करता हूं कि 5 सितंबर 2024 को हमारा जो महा आंदोलन है, रैली है, उसमें सभी लोग उपस्थित हों और अपनी समस्याओं के समाधान तक उस स्थल पर रहें जहां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में एक एक शिक्षा मित्रों की उपस्थिति वंदनीय है। हर काम को छोड़िए, हर व्यवस्था को त्यागिए और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आप लखनऊ आइए। लखनऊ आकर के शिक्षा मित्र की ताकत को बढ़ाइए और अपनी ताकत के बल पे अपना कार्यक्रम सफल बनाएं और समस्याओं के समाधान में सहयोगी बने, सहभागी बने। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि कल संयुक्त मोर्चा के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनके सभी पदाधिकारियों का आह्वान करूंगा और शिक्षा मित्र के जितने संगठन है सबका आह्वान करूंगा। एक दो लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन बोलते ज्यादा हैं, उनका भी सम्मान है, उनको भी बुलाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये समागम का कार्यक्रम हो और एक तरह से पूरे शिक्षकों का संवर्ग और जो भी कर्मचारियों के साथी हमारे साथ हैं, चाहे संयुक्त परिषद के लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी के लोग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डेली बेसिस के हैं, सारे लोगों को पत्र के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा। मैं विक्रम जी को भी पत्र भेजूंगा, अंतर जनपदीय को पत्र भेजूंगा, विनय सिंह को भी पत्र भेजूंगा और सारे लोगों से पत्र भेज करके अपील करूंगा कि अपनी पूरी संख्या, अपने पूरे कार्यकर्ताओं, अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थिति दे। चलिए, अभी शुक्ला जी फिर होंगे क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। कोई नहीं, आ गए हैं दोबारा भी। तो
एक बार बात सुन ली जाए, तब उदय सिंह की बात सुने, क्योंकि आज बड़ी नाराजगी है शिक्षा में। मैंने तारकिशोर शाही जी से भी बात किया। विश्वनाथ कुशवाहा जी भी रहेंगे, अभी आ रहे हैं विश्वनाथ कुशवाहा जी भी। जी शुक्ला जी, बात पूरी कर लीजिए फिर। मैंने तो आज तारकिशोर शाही जी से भी बात किया है और 5 सितंबर के धरना का मैं संदेश दे रहा हूं और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अपील कर रहा हूं। और उससे पहले अगर कोई भी धरना लगाता है तो वो परमानेंट मानता हूं कि वो शिक्षा मित्रों का विरोधी है, शिक्षा मित्रों का हितैषी नहीं है, शिक्षा मित्रों के बनते हुए काम को बिगाड़ने का। चलिए, शुक्ला जी से फिर शायद संपर्क कुछ डिस्टर्ब हुआ है। उदय सिंह, क्या कहेंगे आज के इस पूरे बाकिए पर? नमस्कार सर। और जी बोलिए उदय सिंह, जल्दी जल्दी बोलिए।